क्या हाल है दोस्तों? मैं हूं खुश कोहली। आज आपके लिए कस्टम्स पर वीडियो लाया हूं। कस्टम्स का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या नेचर, इसकी इंपॉर्टेंस, रीजन ऑफ रिकॉग्निशन, इसकी क्लासिफिकेशन, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप जूरिस्प्रूडेंस के सभी लेक्चर्स को कवर करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। जूरिस्प्रूडेंस की मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पे डाली हुई है। कस्टम अर्ली सोसाइटी में कस्टम्स एक इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स माना जाता था लॉ का। सोल सोर्स ऑफ लॉ मीन्स आत्मा लॉ की, जिसके बिना बॉडी काम ही नहीं कर सकती। पर जैसे ही प्रोग्रेस होने लगी सोसाइटी में तो लेजिस्लेशन और जुडिशरी बन गए मेन सोर्स लॉ का। लीगल डेवलपमेंट में आज भी कस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम हिंदू लॉ ले लें, हिंदू लॉ में मैरिज करनी हो तो विदाउट सेरेमनीज वो मैरिज को वैलिड नहीं माना जाता, तो उसमें कहीं ना कहीं कस्टम्स आ जाते हैं। तो कस्टम्स कैसे ये डेवलप होते गए? कस्टम्स जैसे कि हमें स्टार्टिंग में कहा जाता था किंग एक डिवाइन मिशन पर है। तो किंग कौन से डिवाइन मिशन पर होता था? किंग कहा जाता था कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। वेद हिंदू के लिए एंड कुरान मुस्लिम्स के लिए। ये क्यों कहा जाता था? चर्चेस, जैसे हम यूरोप और जर्मनी की साइड चले जाएं तो वहाँ पे कहा जाता था जो चर्चेस में लॉज बताएंगे वो फॉलो करने हैं। अगर दूसरे लॉज और कोई उन पे परमानेंट वो नहीं होता था कि हम फॉलो करें या ना करें दूसरे लॉज, पर जो चर्चेस के द्वारा बताए गए चर्चेस को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगर हम वो लॉज फॉलो ना करें तो हमें पनिशमेंट भी दी जाती थी, कोअर्जन। तो ये कस्टम्स थे, ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ कस्टम्स। हिस्टोरिकल जूरिस्ट कहते हैं कि कस्टम ओरिजिनेट हुए कॉमन कॉन्शियसनेस पर। कॉमन कॉन्शियसनेस मीन्स वन व्यू दैट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द नेसेसिटी एंड कन्वीनियंसनेस। जिसकी ज़रूरत थी और कन्वीनियंस मीन्स जो नेसेसिटी बन गई थी लोगों के लिए। कॉमन कॉन्शियसनेस सभी की जो एक जुट होने के बाद मीन्स सबको ज़रूरत हो एक चीज़ की, वो। और कई कहते थे मैन नेचर ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब जो कॉपी करते हैं, मीन्स जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा वही कॉपी करते आ रहे हैं, हमें पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो ये एक कस्टम बन गया कि हम बस फॉलो करना है। इमिटेशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स अ कस्टम। ज़्यादा समय से फॉलो करना, वो भी ज़्यादा लोगों के द्वारा, तो वो कस्टम बन गया। कॉपी करते रहना कि हमें पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा तो हम इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये कस्टम बन गया। ओरिजिन ऐसे हुआ। कई जूरिस्ट कहते हैं, मीन्स कहते हैं कि उन्होंने मीन्स ने अपनी लीगल थ्योरी में बताया कि किंग एक डिवाइन इंस्पिरेशन। उन्होंने कहा ये बेसिक ऑफ कस्टम्स, जो जजमेंट किंग के द्वारा दी जाती थी वही कस्टम्स बन जाते थे। हेरिंग ने इसे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ही सेड दैट पीपल विल नॉट इम्पोज लाइबिलिटी अपॉन देमसेल्फ। लोग अपने आप ऊपर लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करते, उन्हें कोई भी ऐसा चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए कि वो अपने करना ही पड़े, वो ड्यूटी फॉलो करनी पड़े। पर जब कस्टम्स आ जाते थे तभी वो उन्हें फॉलो करना पड़ता था। पर उसके बाद कहा गया कि जब वो कोर्ट के द्वारा कंपेल किए जाते थे, जजमेंट बनती थी, तब वो कस्टम्स बन जाते थे। जो कि ग्रे के द्वारा ये जुडिशियल डिसीजंस जो थे वो कस्टम्स बन जाते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्टिकल रिसर्च ने कहा कि ये सब कुछ फॉलिसिटी ऑफ एजम्पशंस है, मीन्स ये झूठ है कि कस्टम्स कोई भी कोर्ट के द्वारा नहीं आए, ये कॉमन कॉन्शियसनेस के द्वारा आए लोगों की, जिसमें लोगों का पार्ट था, हिस्सा था, थॉट्स थे, लोगों का मानना था और उनकी फॉलो करने का तरीका था कि जो वो फॉलो करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। होलैंड का व्यू था। होलैंड कहते हैं वन मैन क्रॉस कॉमन इन डायरेक्शन। जैसे कि एक मैन फॉलो करता है, गलती से चाहे फॉलो कर ले, मेरी बाय एक्सीडेंट, तो लोग उसी सेम ट्रैक पे अगर चलने लग पड़े और उसे फॉलो करते रहे तो वो कस्टम्स बन जाता था, कस्टम बन जाता था एक। प्रिमिटिव टाइम में लिटिल ऑर्गेनाइज सैंक्शन मीन्स थोड़ी सी कहीं से भी सैंक्शन, पीछे से पनिशमेंट आ जाए, किसी को पता चल जाए कि इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो लोग उसे फॉलो करने लग पड़ते थे। वो कस्टम बन जाता था, वो रिकॉग्नाइज किया जाता था सोसाइटी में और वो ग्रो होने लग पड़ता था लोगों के साथ, क्योंकि सबको पता चलता था इसके बाद हमें पनिशमेंट मिलेगी अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे ये ग्रो होने लग पड़ा, तो कस्टम्स बन जाते थे। रीजंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम्स। सालमन ने दो रीजंस दिए कस्टम्स के रिकॉग्निशन के पीछे। Custom is frequent the embodiment of those principles which have commended themselves the national conscience principle and justice of public utility. The existence of established uses in the basis of rational exemption of this continuance in the future.
एग्जिस्टेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड यूसेज मीन्स एग्जिस्टेंस, जो हमें यूसेज जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है उसकी यूसेज, रैशनल एक्सेप्शंस, और वो फ्यूचर्स तक अगर कंटिन्यू होती गई, एक कस्टम बन गया। ये दो रीजन सालमन के द्वारा दिए गए थे। पोजीशन ऑफ कस्टम इन वेरियस लीगल सिस्टम, हिंदू लॉ में कहाँ पे कस्टम्स आए थे? हिंदू लॉ में कमेंट्रीज एंड समिट्रीज और कमेंट्रीज, इससे ओरिजिन हुआ कस्टम्स का। कस्टम्स Symmetries have stronger recommend that custom should be followed and recognized. मनु ने कहा था यहाँ पर कि वन शुड फॉलो, लोग उसे फॉलो करें जो राइट पाथ है। और राइट पाथ हमें कहाँ से पता चलेगा? जो हमारे एंसेस्टर फॉलो करते थे, हमें उसी पाथ पर चलना चाहिए। जजुरवलक्या के व्यूज थे इसमें, व्हेन अ कंट्री इज कॉन्कर्ड इट्स यूसेज एंड कस्टम एंड फैमिली ट्रेडिशन शुड बी फॉलोड एंड दे वर बी फॉलोड बिफोर। जो हमारी फैमिली और ट्रेडिशन फॉलो करता था हम उसे ही फॉलो करें। बृहस्पति के व्यूज थे द लॉ ऑफ प्लेस, कास्ट और फैमिली विच हैज़ बीन एग्जिस्टेड फ्रॉम बिफोर। वो हमारे कास्ट, वो प्लेस और वो फैमिली, अगर हम उसे छोड़कर और कुछ फॉलो करने लग पड़ेंगे तो लोगों को गुस्सा आएगा, लोग उस पर मतलब एग्रेशन शो करेंगे और उसे फॉलो करने से रोकेंगे आपको। तो आप वही फॉलो करते रहें जो आपकी फैमिली पहले फॉलो कर रही थी। महाभारत में कहा धर्म एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमें पता नहीं है राइट पाथ कौन सा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो हम वही फॉलो करते रहें जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम, कस्टम्स को दो तरह में डिवाइड किया गया, कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम हैविंग सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शंस वो कस्टम होते थे जिनके पीछे कोई नो ऑब्लिगेटरी, जिसे फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं था, जिसमें प्रेशर नहीं होता था। और इसमें अस्टेनियन टर्म में हमें इसे पॉजिटिव मोरालिटी भी कहते हैं। कस्टम हैविंग सैंक्शन वो कस्टम्स जिसमें इन्फोर्स किया जाता है स्टेट के द्वारा, और वो कस्टम दो पार्ट्स में और डिवाइड किए जाते हैं, जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। जनरल कस्टम वो होते हैं जो कस्टम की पूरी सोसाइटी में फॉलो किए जाते हों। कॉमन टर्म मतलब कि कॉमन पूरी सोसाइटी में फॉलो किए जा रहे हों, जैसे लॉ ऑफ लैंड। लोकल कस्टम एक फैमिली के द्वारा फॉलो किए जा रहे हों या एक स्मॉल सोसाइटी के द्वारा फॉलो किए जा रहे हों। जनरल कस्टम लॉ ऑफ लैंड जिसे हम कह देते हैं कि पूरे नेशन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। और लोकल कस्टम जो एक फैमिली के द्वारा भी, एक लोकेलिटी के द्वारा भी, एक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा और एक टाउन के द्वारा जो फॉलो किए जाते हैं। कन्वेंशनल कस्टम जो कस्टम्स गवर्न करते हैं पार्टी टू एन एग्रीमेंट, पार्टी समटाइम एक्सप्रेसली और समटाइम इम्प्लाइडली एग्री टू देम। कई बार कोई पार्टीज एक्सप्रेसली और समटाइम इम्प्लाइडली उस पर एग्री करती हैं, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली उस पर एग्री करती हैं और उस यूजेस को फॉलो करती हैं, तो वो बन जाते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। मीन्स जो कि द्वारा एग्रीमेंट के बनाए जाते हैं, नॉट जो वो लीगल, उसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती, इंडिपेंडेंटली फॉलो किए जाते हैं वो सारे कस्टम्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में। एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स, एंटीक्विटी जो पुराने समय से फॉलो किए जा रहे हैं। हिंदू लॉ में भी एंटीक्विटी मेन सोर्स फॉलो बताया जाता है। कॉन्टिन्यूएंस ज़्यादा समय से फॉलो किए जाने वाले कस्टम्स, कि हाँ पहले फॉलो हो रहे थे, बिना देखे हम ब्लाइंडली उसे फॉलो करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे, तो फॉलो करते जाना वो भी कस्टम बन जाता है। पीसेबल एंड इंजॉयबल वो कस्टम जिसमें पीस है और इंजॉय है, मतलब कि कस्टम्स हैविंग एंजॉयड पीसेबली, जो वो कस्टम जो डिस्टर्ब करते हैं सोसाइटी को, नेगेटिव प्रिजम्पशंस ओरिजिनेट करते हैं, कंसेंट मीन्स कि जिसमें कि लोगों को हार्म होता है, वो कस्टम हम फॉलो नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी फोर्स जिनके पीछे फोर्स हो, कुछ पब्लिक ओपिनियन हो कि हाँ इसे फॉलो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है इसके पीछे, तभी कई बार लॉस में भी कस्टम्स एक मेन सोर्स प्ले करते हैं। सर्टेनिटी, कस्टम बी सर्टेन, कस्टम विच इज़ वेग एंड इनडेफिनाइट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, जो वेग और इनडेफिनाइट है वो रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकते। इट इज़ मोर अ रूल ऑफ एविडेंस देन एनीथिंग एल्स। कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय क्लियर प्रूफ दैट कस्टम एग्जिस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कुछ मैटर ऑफ फैक्ट है कस्टम्स के एग्जिस्टेंस के पीछे, लीगल प्रिजम्पशंस है उन कस्टम्स के पीछे फॉलो करने के पीछे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो कस्टम्स की, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।